share link. Okay. Okay. Now we are live. Yeah. Okay. Okay. Let's start, Himadri. नमस्कार. मैं हिमाद्री यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ लाजपत राय मेहरा जी के 88 बर्थडे के अवसर पर. अभी हमारे सर दीपांजन सर वो गुरु जी को माला समर्पण करेंगे. तो अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं. हमने यह वेबिनार लाजपत राय मेहरा जी जो न्यूरोथेरेपी के फाउंडर हैं उनके 88 बर्थडे के अवसर पर आयोजित किया है. इस समय कोविड-19 के दौरान हम लोग फिजिकल गैदरिंग करने में असमर्थ हैं, इसलिए वर्चुअल वेबिनार के माध्यम से हमारा यह प्रयास रहेगा कि गुरुजी माने लाजपत राय मेहरा जी से जुड़ी यादों और न्यूरोथेरेपी के इतिहास को हम अपने व्यूअर्स के समक्ष रखें. तो आज के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं कोलकाता न्यूरोथेरेपी नीरोगाले के फाउंडर जो पिछले 20 साल न्यूरोथेरेपी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और मेहरा जी के परम शिष्य एवं करीबी रह चुके हैं डॉक्टर दीपांजन देव सीनियर न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट. आज हमारे बीच हमारे दूसरे गेस्ट जो आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं BL चांडक जी RP संजीव गोइंका ग्रुप की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. हमारे अगले गेस्ट रवि शर्मा जी जो सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारे अगले गेस्ट संदीप दत्ता जी जो हमारे न्यूरोगाले फाउंडेशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं. हमारे अगले गेस्ट श्री अभिक बैनर्जी जी जो न्यूरोगाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टी हैं हमारे. तो आज का कार्यक्रम शुरुआत करने के पहले हम चाहेंगे कि दत्ता जी हमें गुरु जी के बारे में कुछ लाइन सुनाएं. नमस्कार. मैं सुनाई दे रहा हूँ अभी? हाँ, यस. हेलो. हाँ जी बोलिए. नमस्कार टू ऑल ऑफ यू. तो मैं शुरू में गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और उनके ऊपर एक 2 लाइन संगीत अपनी प्रार्थना जो मैं पेश करने जा रहा हूँ. तुम ही ओ माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो. तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो. नमस्कार. हिमाद्री कंटिन्यू. धन्यवाद सर. तो आज का पहला सवाल हमारा दीपांजन सर से है. सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी से आपका काफी करीबी संबंध रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को गुरु जी से जुड़ी यादों और न्यूरोथेरेपी के अब तक के सफर को आप हमसे शेयर करें. धन्यवाद सबको. नमस्कार. सारे जो पैनलिस्ट है यहाँ पे बैठे हुए बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन सभी हैं
और न्यूरोथेरेपी से जुड़े हुए जो हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो स्पेशली ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं हर बार हमारा कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से फिजिकली होता है और सब हम फिजिकल गैदरिंग करते हैं और बहुत बड़े तरीके से एक ग्रैंड सेरेमनी टाइप का होता है हर बार। और एक नहीं, गुरुजी का जन्म महोत्सव लगभग हमारे सारे सेंटर्स में मनाया जाता है बारी बारी, लेकिन इस बार वो पॉसिबल नहीं हुआ। इस वजह से हम वेबिनार में इकट्ठा इससे वर्चुअली हो रहे हैं। तो इसमें हम आपको एक ही चीज बता सकते हैं कि गुरुजी के बारे में क्या बोलना। मैंने कल एक छोटा सा वीडियो जारी किया था। एक हमारे बॉम्बे के वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट ने मुझे कहा था कि सर आप दीपंजन जी आप एक बार एक वीडियो दीजिए तो हम अपने कार्यक्रम में चलाएंगे करके। तो मैंने एक वीडियो जारी किया उसमें, तो मैंने उसमें बताया था कि जितने भी 100 अगर नोबेल पुरस्कार भी गुरुजी को दिया जाए तो वो कम है, इस वजह से कि उनका जो ये आइडिया है ये अपने आप में यूनिक है और इसका कोई भी बॉडी केमिकल्स को शरीर के अंदर में बना करके बीमारी को ठीक करना, दैट इज टोटली एक मतलब ये यूनिक से भी यूनिक आइडिया है। हालांकि ऐसे आइडिया हमारे भारत में काफी पुराने समय में भी रह चुका है। इसका उदाहरण तक्षशिला यूनिवर्सिटीज में मिलता है और पुराने समय में मिलता है। गुरुजी का एक कहने का मतलब था, डॉक्टर मेहरा जी का, एक डिवाइन मादर बोलते थे जिसको, दाई बोलते थे पहले के जमाने में जो लोग डिलीवरी वगैरह कराते थे। तो उनका एक पहचान में ऐसे कोई एक लेडी थी जो ऐसे हाथ पकड़ के नाभि सेट कर देती थी। तो गुरुजी को बचपन में ये चीज बड़ा मतलब उनको ये चीज लगा कि ये कैसा नया तरीका है, कैसा अनोखा तरीका है। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया। मैं न्यूरोथेरेपी स्टार्टिंग कैसे हुआ है उसके विषय में 2 शब्द बता रहा हूँ। तो उन्होंने जब इसके रिसर्च किया और काफी सारे इस पे अध्ययन किया, तब उनको ये पता लगा कि नाभि जो है ये शरीर का केंद्र है और सारे जो ब्लड पल्सेस है, आज तो ये पिकोटी बोल के पिचोटी सब बता रहे हैं डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस भी बोल रहे हैं कि पिचोटी जो है वो मतलब शरीर का बहुत हद तक जो है पेट का मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल एपिसेंटर है। तो मेटाबॉलिज्म से ही 90% बीमारियां आता है, हम सभी जानते हैं। तो इसी वजह से गुरुजी ने इस विषय का अध्ययन किया और उन्होंने ये न्यूरोथेरेपी खोज निकाले। और कलकत्ता में जो न्यूरोथेरेपी है लगभग 2002 का एंड से चल रहा है मेरे उससे पहले मैंने दुर्गापुर में एक न्यूरोथेरेपी कार्यक्रम में मैं खुद गया था और न्यूरोथेरेपी के बारे में मुझे ज्ञात हुआ था। फिर मैं मुंबई गया और मतलब दूसरे स्टेटों में बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह अटेंड किया, तब जाके न्यूरोथेरेपी का पता पड़ा और मैंने खुद सीखा और इस चीज को मैंने कलकत्ता में यहाँ पे मैंने किया। 2002 में एक अगर बोला जाना चाहिए 2 व्यक्ति का नाम मैं लूंगा न्यूरोथेरेपी के इतिहास कलकत्ता का लेना है तो पहला व्यक्ति है मेरे पिताजी स्वर्गीय परितोष देव, और दूसरा है हमारे इधर ही पैनल में बैठे हुए अभिक बनर्जी, इनके पिताजी अलक बंधु बनर्जी। तो मेरे उन समय जब मैं अपना इस मतलब करियर सर्चिंग कर रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि आप नेचुरोपैथी सीखना चाहते हैं तो आप न्यूरोथेरेपी सीखिए। तो मैंने कहा कि भाई न्यूरोथेरेपी तो मैंने कभी नाम नहीं सुना, हालांकि नेचुरोपैथी भी उस समय बहुत कम लोग ही जानते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही फ्यूचर, नेचुरोपैथी इज अ वेलनेस एंड न्यूरोथेरेपी इज अ वेलनेस एंड ट्रीटमेंट बोथ। तो आप न्यूरोथेरेपी सीखिए, इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। और आने वाले समय में वो आज के दिन को देख लिए थे उस समय बैठ करके, तो इसीलिए उनका फोरसाइट से ही मैं आज न्यूरोथेरेपी में हूँ। उन्होंने मुझे प्रेरित किया न्यूरोथेरेपी में आने के लिए। और दूसरा विषय है कि अभिक जी का जो पिताजी है मिस्टर बनर्जी, उन्होंने एक उनका संस्था है, उन्होंने स्टेट योगा वेस्ट बंगाल का एक शिविर करवाए थे और उसके बाद में वो न्यूरोथेरेपी प्रति इंटरेस्टेड हुए और वहाँ पे हमने बहुत बढ़िया जो है कार्यक्रम न्यूरोथेरेपी का आगे बढ़ाया। और उसके बाद धीरे धीरे न्यूरोथेरेपी बढ़ता गया। कारवा में और भी हमारे टीम मेंबर्स जो जुड़ते गए और न्यूरोथेरेपी बहुत अच्छे तरीके से जो इसका है प्रसार कलकत्ता में अभी हो रहा है। नॉट ओनली दैट, कलकत्ता को बेस करके हम बाहर में भी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हम न्यूरोथेरेपी का कार्य को देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और ये मैं बोलना चाहूँगा कार्यक्रम के पहले भाग में लोगों से एक बार इस विषय में कि जो भी हमारे व्यूअर्स है,
जो भी आप देख रहे हैं वो उनके पूरा कार्यक्रम में बने रहिए और अपना भाग लीजिए और पूरा जो भी आपका सवाल है आप उसमें हमारे लाइव सेशन में दीजिए। कार्यक्रम का लास्ट भाग में हम आपका सवाल लेंगे। धन्यवाद। हिमाद्री। धन्यवाद सर, आपने अपने सारे व्यू पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। तो चलते हैं हमारे अगले गेस्ट बीएल चांडक सर। आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने डेली लाइफस्टाइल और न्यूरोथेरेपी में अभी तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो थोड़ा हमसे शेयर करें। नमस्कार। मैं वेलनेस से काफ़ी कनेक्टेड हूँ। लास्ट 32 साल से मैं नेचुरोपैथी सेंटर्स जाता रहा हूँ। शुरू में गोरखपुर गया था, बाद में बेंगलोर, एंड ऑफ लेट फॉर लास्ट 20 ईयर्स इन नेचर क्योर योगा सेंटर जोका। और जो भी कोई इश्यूज होते हैं उसको मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस बैकग्राउंड में मैं पहले मेरे पास आईज के चश्मे थे, तो got rid of specs with Arvindo Ashram Pondicherry exercises. Then about 2 years back, Dr. Nandita Saha के प्रोग्राम में गया था, wellness program, and that also helped me to get rid of medicines for blood pressure and then creatinine level. तो creatinine level मेरा 2.08 था, अभी 1.5 आ गया। एंड किरीट भाई रिसेंटली बोल रहे थे कि आप ये न्यूरोथेरापी का भी एक्सपीरियंस लेके देखिए। एंड ये कॉन्टेक्स्ट में मैं लास्ट महीने में डॉक्टर दीपांजन देव जी से मिला और अभी तक मैंने 12 सीटिंग की है। आई फाइंड कि इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस एंड आई ऑल्सो फाइंड दैट स्ट्रेस लेवल ऑल्सो कम्स डाउन एंड आई एम श्योर एंड आई एम होपिंग दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई टेक माय ब्लड रिपोर्ट्स माय creatinine level and uric acids also will come down significantly. मेरा डेली रूटीन में मैं about 6 to 7 hours sleep करता हूँ। About 9 o'clock in the evening I go to sleep. I generally get up at 4 o'clock. Between 4 to 8 I spend 2.5 hours on my daily routine of health. Like से आज सुबह भी मैं 7.62 किलोमीटर वॉकिंग करके आया हूँ और उसके बाद में कुछ HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की एक्सरसाइज किया हूँ। एंड मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन में 3-4 बार गया हूँ। तो वो विपासना मेडिटेशन में आधा घंटा या टाइम ज़्यादा हो तो मैं ज़्यादा भी उसके ऊपर ध्यान देके उसमें बैठता हूँ। एंड ये सबसे मेरा दिन पूरा जो 24 घंटे का है उसमें से मान लीजिए 2.5 या 3 घंटे चले भी गए तो भी मेरे पास 26 घंटे रह जाते हैं। तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। एंड टिल लेट इन द इवनिंग टिल 9 o'clock मैं वैसे ही फ्रेश रहता हूँ जैसे मॉर्निंग में सुबह 4 बजे रहता हूँ। एंड ये सब के कारण मेरा जो नॉर्मल हेल्थ है वो एट द एज ऑफ 65 ऑल्सो इन वेरी गुड कंडीशन एंड हमारे सारे पैरामीटर्स बेस्ट इन क्लास। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि ये न्यूरोथेरापी कुड बी ब्लेसिंग इन डिसगाइज बिकॉज ये लोग जो पॉइंट्स पे प्रेशर्स वगैरह लगा के जो थोड़ा बहुत ब्लड फ्लो है उसको जो ठीक कर देंगे उससे मेरा एक आध इश्यू जो बाकी रह गया है वो भी ठीक हो जाएगा। और दिन भर मेरी मीटिंग्स रहती है 9 to 5:30 6 o'clock। ये मैं आरपी संजीव गोविंद का ग्रुप के साथ ग्रुप लेवल पे काम करता हूँ एंड मैं लास्ट 41 ईयर से वहाँ काम कर रहा हूँ विद द प्रमोटर्स एंड देयर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। सो दैट्स ऑल्सो क्वाइट एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। ये लॉकडाउन का फायदा है कि मैं न्यूरोथेरापी में चला गया, अदरवाइज मेरा ट्रैवलिंग इतना रहता है कि किरीट भाई लास्ट 2 साल से बोल रहे थे बट आई केप्ट सेइंग कि चलो मैं जाऊंगा। इस बार उन्होंने फोन किया तो मैंने कहा कि मेरे पास टाइम का कोई इश्यू नहीं है, यदि वर्किंग डे है तब भी मैं टाइम एडजस्ट करके चला जाऊंगा। तो लास्ट 4 हफ्ते या 3 हफ्ते से मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। तो जनरली इनकी 3 क्लासेस वीक में होती है एंड आई हैव नॉट मिस्ड any class from the time I went. So this is what I wanted to share with you all. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू सर। हिमाद्री। Thank you. हमारा अगला सवाल रवि जी से है। सर, आप काफी दिनों से न्यूरोगाले के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि न्यूरोगाले न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़ के
आपका अनुभव कैसा रहा और एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसके साथ एक सवाल मैं जोड़ देता हूँ। रवि जी, आप एलोपैथी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप हॉस्पिटल के सीएस के हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल के, तो आप कहाँ जी से न्यूरोथेरेपी में कैसे इंटरेस्ट हो गए और जी न्यूरोथेरेपी को कितना बेहतर पाते हैं आप मॉडर्न मेडिकल साइंस से? ये थोड़ा आप कंपेरेटिव स्टडी बता दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि आप उस फील्ड के हैं। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए जी। जी जी हाँ रवि जी बताइए। आपका सवाल मैं चाहूंगा एक बार फिर से कहें, क्योंकि ऑफ ये हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा अच्छा, मेरा सवाल ये था, जैसे आपने हिमाद्री जो सवाल मैम ने जो, हाँ, उनका जो सवाल था, एंकर का जो सवाल था आज का, मेरा भी सवाल है कि आप एलोपैथी फील्ड से जी जुड़े हुए हैं, मॉडर्न मेडिकल जी साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे इतना बताइए कि मॉडर्न मेडिकल जी साइंस के साथ में आप न्यूरोथेरेपी को कहाँ पाते हैं और कैसे न्यूरोथेरेपी जो आज के मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो जी खामियां है उसको पूरा कर सकते हैं? जी। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। और मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस वेबिनार में आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मुझे मौका दिया गया। इसके लिए हमारे न्यूरोथेरेपी न्यूरोगालिया केयर फॉर यू के संस्थापक डॉक्टर दीपांजन दे ने जो मौका दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं उनका आभार प्रकटता हूँ। इस वेबिनार में आए हुए गेस्ट फैकल्टी मेंबर अभिक बनर्जी, एडमिनिस्ट्रेटर हिमाद्री मैडम, जिनका सहयोग लगन का मैं हार्दिक अभिनंदन उनका भी करता हूँ। यहाँ जितने प्रशिक्षु हैं, मैनेजमेंट के साथ काफ़ी आदर के साथ लोग सिखाते हैं, एक नया टेक्निक के साथ जो काफ़ी प्रशंसनीय है, एक उम्दा टेक्निक इन्होंने यूज़ करते हैं। मैं इन लोगों के संस्थापक जो न्यूरोथेरेपी का आज जो 88वां जन्मदिन मनाया जा रहा है न्यूरोथेरेपी न्यूरोगालिया में, उसका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितने थेरेपिस्ट है, चिकित्सक है, जो महानुभाव हम जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लाभान्वित हुए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। इस संदर्भ में जो अभी गीत हमारे संदीप दत्ता साहब ने सुनाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ गुरु जी के लिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं हमारे दीपांजन दे का जो सवाल है उस पर मैं कहना चाहता हूँ। मैं 32 साल से एलोपैथिक चिकित्सा से जुड़ा हूँ और न्यूरोथेरेपी में मैं 2003 से जुड़ा और दीपांजन सर के साथ जुड़ करके मैं जो ज्ञान हासिल किया हूँ, इसमें यही पाया कि एलोपैथ में लोग जितना भी परेशानी रहते हैं, पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भाग भाग की जिंदगी रहते हैं, ये सब चीज से सारा छुटकारा है। इसमें प्रत्येक पॉइंट्स पे एक सीमित समय में सीमित नर्व को स्टिमुलेट करके उनके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है उसको उकसा करके स्टिमुलेट करके हम लोग रोग से उनको निदान पहुंचाते हैं। तो ये सारा चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि आज के दुनिया में जितने भी लोग एलोपैथ की तरफ जाते हैं, मैं तो काफी कोशिश करता हूँ, मेरा जो जितने लोग मेरे परिचय जानते हैं वो एलोपैथ छोड़ करके मेरे पास भागे ले आते हैं, कभी रात में कभी दिन में। इस बीच में कुछ एग्जाम है, मैं तो कहा जैसे घुटने में किसी का थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन सोल्जर है, मैंने बोला एलोपैथिक छोड़ दो, जितना एक्सरे कराया हो जो दिखाया हो लेकर के आओ। फिर मैं अपने गुरुजी दीपांजन दे और हमारा एक जो फैकल्टी मेंबर्स हैं अभिक बैनर्जी, साथ ही साथ इनके यहाँ जितने भी प्रशिक्षु हैं उनका भी सहयोग लेकर के मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। ये लोग 2 से 4 दिन के अंदर फ्रोजन सोल्जर हाथ खड़ा कर देते हैं, कमर दर्द से छुटकारा हो जाते हैं, घुटने से जो नहीं चल पाते वो चलने लगते हैं। तो ये कायाकल्प न्यूरोथेरेपी जहाँ एलोपैथ मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नो पेन, विदाउट पेन ये ठीक होता है और लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं। और जैसे ही मैं 4 आदमी को ठीक करता हूँ, अगले 16 आदमी को मैं
एडवर्टाइज करते हैं, लोग जानते हैं, इससे भीड़ होता है। मैं लोगों को यही सलाह भी देता हूँ कि देखो मेडिसिन खा के तुम्हारा बॉडी में साइड इफेक्ट्स हो जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा जो इम्यूनिटी वीक हो जाता है। आज के युग में जो हम हवा, पानी और भोजन जो करते हैं, सारे चीज़ में मिलावट है। ये दवा भी जो खाते हैं मिलावट है, हमारे शरीर का इम्यूनिटी को बूस्टअप नहीं करता है, एकदम लोअर साइड में ले जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी इज एन अप्रोच फॉर थेरेपी issues like anxiety, depression and target changing brain states। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ पार्शियल बॉडी नर्व फंक्शन नहीं करता है, जिसको हम न्यूरोथेरेपी द्वारा स्टिमुलेट करके ब्रेन टेक्निक से उसको ठीक करते हैं। और ठीक करने के बाद मेरे को यही लगता है कि ये न्यू पाथ है, लोगों को अग्रसर हो, जागरूक हो और न्यूरोथेरेपी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशिक्षण लें। जैसा कि गुरुजी ने कहा, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा ने, कि हर घर से, हर गांव में एक एक न्यूरोथेरेपी होना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर दीपांजन दे को एक बात मेरी तरफ से सलाह आई है कि सर, जैसे मैं अपना देखता हूँ कि फार्माकोलॉजी होता है एलोपैथ में, उसी तरह से एक फार्माकोलॉजी क्यों ना न्यूरोथेरेपी बनाया जाए, ताकि लोगों को सीखने में भी सहायक होगा, हल्का होगा। जैसे मान लीजिए एलोपैथ में किसी को डायरी डिसेंट्री हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उनको कोई भी एंटीबायोटिक्स देता हूँ, और एंटीबायोटिक्स के साथ साथ एंटी एलर्जी देता हूँ। उसके बाद कुछ भी दवा जो देता हूँ, तो ग्रुप वाइज हम लोग बांट के समझ जाते हैं कि आपको ओरल डिहाइड्रेशन है, ORS लेना। इसी तरह से जो ग्रुप वाइज जब हो तो जल्दी जल्दी लोग समझेंगे और चिकित्सा इनका करना आसान होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूक हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिस बीमारी का निदान है वो न्यूरोथेरेपी के चलता है। इसमें लोग पेट को आधार मान करके चलते हैं, नाभि को आधार मान करके चलते हैं। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जो फाउंडर है, जिनको हम गुरु के नाम से कहते हैं, परम पूज्य अब इस दुनिया में नहीं है, शरीर छोड़ के हैं। ये थेरेपी भारत में नहीं बल्कि विश्व में भी इनका प्रचार प्रसार करके गुरु जी ने अपना परचम लहराया है और इस चिकित्सा में एक नई आयाम लिया है। मैं भी इनके साथ जुड़ा तो हूँ, लेकिन और लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके लाभान्वित लें और अपने समाज के लिए एक नया कार्य करें। मेरे को कभी भी दिक्कत हो बीच में, तो मैं हमारे जो ये फैकल्टी मेंबर है अभिक बैनर्जी से बात करता हूँ, दीपांजन दे से बात करता हूँ, और एक स्टूडेंट है, कभी कभी बात करता हूँ, उससे काफ़ी मेरे को राहत भी मिलता है, एक नया नॉलेज भी मिलता है। क्योंकि एलोपैथ में सिर्फ परेशानी ही परेशानी लोगों को दिखता है, पैसा खर्च होता है, इसमें पैसा भी नहीं लगता है, कम खर्च में लोग आ जाते हैं, जा जाते हैं और लोग अपनी। धन्यवाद सर, आपका व्यू पॉइंट सुन के मैंने तो काफी आपका थोड़ा आवाज इंटरप्ट हो रहा है। धन्यवाद सर, अच्छा लगा। हेलो, आवाज अगला सवाल आगे पीछे हो रही है, संदीप दत्ता जी से है। जी सर, आपका न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़कर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे से थोड़ा शेयर करें, व्यूअर्स को हमारे बताएं। पहले मैं 3-4 मिनट टाइम लूंगा मैक्सिमम। नमस्कार and good afternoon, respected Dr. Deepanjan Dev and Honorable Mr. Chandak, Dr. Sharma, and all distinguished members of Neurotherapy Neurogale. I also welcome and convey my good wishes to all esteemed patients and their friends and relatives. Today is an auspicious day for all of us to celebrate the 88th birthday of our beloved teacher, founder, and father of neurotherapy, Dr. Lajpat Rai Mehra, our beloved Guruji. I convey my heartiest pranam to Guruji and thank all his disciples for preaching and also particularly spreading the values of importance of neurotherapy in treating patients from all difficult diseases. As you all are aware that neurotherapy is an ancient, safe method of treatment without the use of medicines, without equipments and machines, with no side effects. The onset of treatment, particularly in neurotherapy, is done by maintaining the acid-alkali balance in human body
and thus the immunity of the body is enhanced from viral and bacterial infection, and human body is made more strong and healthier. In many interactions, patients compare about neurotherapy with physiotherapy. This is an important point. There is a vast difference between the line of treatment and the result. In physiotherapy, there is only physical changes, and the result is very slow and limited. But in neurotherapy, it provides physical, biochemical, postural, and other required changes. Hence, patients suffering from critical illness like paralysis, Parkinson's, Alzheimer's, cerebral palsy, spondylitis, arthritis, etc., is being successfully cured by neurotherapy. Now, since what Ms. Himadri has asked me, now I want to share my personal experience. Since I was suffering from acute spondylolisthesis for nearly 8 to 9 years and has been guided and treated by several doctors of Kolkata, particularly in the field of orthopedics, neurologists, surgeons, pain management clinic, Ayurvedic medicines, etc. But the response, what I got, and the results were very slow and nearly nil. The pain and difficulty of movement continued. Then one fine morning, I could contact Dr. Dev, and as per his advice and treatment, I started taking neurotherapy and continued for nearly 2 to 3 months. The result was magical. I truly say I support the result was magical. I was free from lumbar pain and could do my normal work again. Moreover, I must share that since I was in pharma industry for more than 32 years, and I know many doctors, many good allopathic practitioners in Kolkata very well, particularly were unable to give me relief from pain. Were unable to give me relief from pain in spite of a lengthy dose of medicines which Dr. Dev has relieved me from this pain. Hence, I trust 100% on the line of treatment in neurotherapy than going for operation or medical assistance. Hence, my strong belief in neurotherapy could make me and Dr. Dev good friend. Later on, I could convince Dr. Dev and request him to open a center in northern part of Kolkata. And after that, he gladly accepted the proposal, and we could open a center in North Calcutta, that is in City, Damdam area, where many of the patients, those who are coming from northern part of Kolkata or from North 24 Parganas and Lilua Howrah, they are visiting our center and has been treated successfully. Before concluding, it is my stern belief, I repeat once again, that Government of India should have felicitated Guruji Dr. Lajpat Rai Mehra with Bharat Ratna. Thank you. Thank you so much. Okay, our next question Mr. Avik Banerjee से है. Sir, please tell me how was your experience with neurotherapy? आपका कैसा experience है neurotherapy के साथ? नमस्कार. पहले मैं अविक बनर्जी न्यूरोथेरेपी सेंटर कोलकाता के तरफ से परम पूजनीय गुरुजी की जन्मदिन में सभी का स्वागत यहाँ पे. तो मेरा न्यूरोथेरेपी का करीब 15 साल हो गया. वो शुरू हुआ था दीपांजन दा का हाथ से. ये मदर की बात है कि मेरा फुल फैमिली उनका पेशेंट था. मेरा मम्मी का फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था और मैं तब क्रिकेट खेलता था फर्स्ट डिवीजन में. तो वहाँ मेरा चोट लगा था टेनिस एल्बो में. सभी जानते हैं टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम क्या होता है. तो मैं 1 हफ्ता ट्रीटमेंट लिया था दीपांजन दा का पास, तो मेरा ठीक हो गया था वो. तो उसके बाद से मैं जाता था कभी कभी सेंटर में, कालीगढ़ सेंटर में, तो ट्रीटमेंट भी बीच बीच में लेता था. तो उनके बाद वो मोटिवेट किया हमको दीपांजन दा ने, तो हम ये थेरेपी में आया. फिर आश्रम में गया, कोर्स किया, गुरुजी के पास आया, देखा कैसा होता है. फिर उसके 1 साल बाद मैं एग्जाम दिया न्यूरोथेरेपी का. तो ये थेरेपी का जो सबसे अच्छा चीज़ लगा मुझे कि विदाउट मेडिसिन है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट है. तो ये बहुत अच्छा हुआ. कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है इसमें.
तो ऐसे बारे में 2 पेशेंट का बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, दीपांजन दा जानते हैं। तो एक है हम लोगों का एक निवालीपुर का पेशेंट था, मतलब वो अभी ठीक है। दोनों तो आवाज नहीं आ रहा, 25 साल से पार्किंसन के डिजीज में गुजर। तो एकदम आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, सुन पा हेलो रहे हैं, कंटिन्यू सुन पा रहे हैं। हाँ, तो एक महिला के पार्किंसन डिजीज हुआ था। तो वो 25 साल से डिप्रेशन एवं कॉन्स्टिपेशन के से गुजर रही थी वो मैडम। तो इतना डिप्रेशन था कि दिन भर दवाई लेती थी वो। तो हम दीपांजन को देखने गया, तो वो अभी सब जानते हैं सिनिडोपास सिनामेट कितना भयंकर मेडिसिन है। तो वो मतलब कि 20 ट्रीटमेंट से ही उनका कॉन्स्टिपेशन 25 साल का कॉन्स्टिपेशन पूरा ठीक हो गया। और एक है जो बोलना चाहता हूँ, रोजी हॉक उनका नाम है, मुझे याद है, अभी भी ट्रीटमेंट लेती है हम लोगों से, उनका दीपांजन भी जानते हैं। तो वो हाँ, उनका आईबीएस का प्रॉब्लम है, मतलब इरिटेबल हाँ, बाउल सिंड्रोम। उनका हाँ बेटा बोलो मेडिकल दीपेंद्र। कॉलेज में डॉक्टर है। हाँ तो हाँ, हाँ अभी अभी कोरोना कोरोना डिपार्टमेंट में है। डिपार्टमेंट में है। हाँ, अभी कोविड डिपार्टमेंट में काम कर रही है, घर हाँ, में नहीं आ रही है। हाँ तो वो 25-20 साल, करीब 20 साल से ट्रीटमेंट ले रही है एलोपैथिक। तो उनका बेटा डॉक्टर है, इसीलिए मेट्रोजिल या सलाइन सीएमआर में एडमिट था 1 महीना। तो हम लोग का ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे है, और उनका वेट 20 केजी कम गया था। हम लोगों का ट्रीटमेंट में 20 केजी गेन हुआ। ये बहुत बड़ा बात है उनके लिए। और अभी ऐसी हालत में भी वो ट्रीटमेंट लेना चाहती है, क्योंकि उनका जो इफेक्ट है वो जानती है कि एलोपैथी से ये नहीं हो पाता। तो यही बात है न्यूरोथेरेपी का ओके, मेरी थैंक तरफ यू, से। थैंक यू। ओके, इस वेबिनार के माध्यम से हम अपने व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, हम उनसे बोलेंगे अगर उनका किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं, हम उनके सवाल का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं वापस से बीएल चांडक सर के पास अपना अगला सवाल लेकर। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाँ, सवाल बताइए। न्यूरोथेरेपी जैसा हम सभी जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी एक इनिशिएटिव है टुवर्ड्स गुड हेल्थ, एंसेंट थेरेपी की तरह। तो हम जानना चाहेंगे कि आप इनसे न्यूरोथेरेपी के बारे में कुछ अवेयरनेस, इसकी क्या अवेयरनेस है, इसके विषय में कुछ हमारे व्यूअर्स से कुछ बताएं और अपना व्यू पॉइंट हमसे शेयर करें न्यूरोथेरेपी के मेरे को अवेयरनेस तो के नया बारे में नया हमें आइडिया आया बताएं। कि न्यूरोथेरेपी कैन डू वंडर्स। तो मैंने ऑफिस में जो भी लोग मेरे से बात करते हैं उनसे शेयर करना चालू कर दिया है। एंड आई थिंक वन ऑफ आवर कलीग्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग टू चक्रबेरिया सेंटर। एंड दूसरा, मेरे पास नेचुरोपैथी वेलनेस सेंटर जो जोका में है, आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो हमने दीपांजन जी को कहा कि लेट दिस कोरोना वायरस बी ओवर, और उसके बाद वहाँ जाके इसका एक प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, और उससे काफ़ी अवेयरनेस बढ़ेगी। क्योंकि वहाँ अबाउट 70-71 पीपल स्टे टुगेदर, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉलीडे टाइम्स एंड ऑल दैट, एंड नॉर्मली अबाउट 40-45 पीपल आर देयर एक्सेप्ट इन दीज डेज। तो ये एक अच्छा ये बहुत बड़ी बात है सर, धन्यवाद आपको। हाँ, हमारे नहीं, इट सबके इज तरफ से आपको रिक्वायर्ड। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज क्या है कि धन्यवाद। देखिए, सबने ये कहा कि आपके एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स है। आई वुड से कि न्यूरोपैथी में साइड बेनिफिट्स है, एंड बहुत सिंपल है। न आपका कोई दवाई का काम है और न कोई और इंजेक्शंस का काम है। एंड जो वेलनेस सेंटर में जाते हैं, लाइक नेचुरोपैथी सेंटर एंड ऑल दैट, दे फर्मली बिलीव इन ऑल दीज प्रैक्टिसेस। तो यदि वहाँ इसका प्रचार प्रसार होता है तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कैन ऑल्सो गो। इन ये क्या है, जैसे मैं सदानियोनी में रहता हूँ, वहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। तो कैलकाटा में कोई 40 किलोमीटर से जा रहा है, कोई 20 किलोमीटर से जा रहा है। बट आपके जो सेंटर्स है कैलकाटा में, कालीघाट में है या चक्रबेरिया में है या सिंथी मोड़ में है या सॉल्ट लेक में, जहाँ भी है, वो सब में एक्सेसिबिलिटी इज मच मोर सिंपलर। तो एक बार उनकी अवेयरनेस बढ़ गई, then obviously people cannot go every day to naturopathy center, whether in Calcutta or elsewhere,
but they can definitely come for treatments to these centers, maybe for few sittings, maybe 20 sittings or more or less what is required. और जैसे ही उनका benefit start हुआ, obviously you don't require to give publicity through newspaper. Mouth of publicity will be very strong pillar for growth of this. और आज सब चाहते हैं कि हमारी मेडिसिन्स नहीं लेने से अच्छा है, क्योंकि मेडिसिन्स आर लाइक मेडिसिन्स। और जैसे कुछ लोग 25 टैबलेट रोज लेते हैं, 30 टैबलेट लेते हैं, तो उसके लिए ये फूड की तरह हो गया। तो यदि आप फूड ठीक रखते हैं और ये न्यूरोपैथी का यदि फायदे से यदि आपका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सब ठीक हो जाता है, तो एज इट इज सारी इश्यूज एड्रेस हो जाएगी। दिस इज माय फर्म बिलीफ एंड आई एम रेडी टू give wide publicity. It's a matter of time. When time comes, we will do this. और मेरी ऑफिस में भी बहुत कंपनियां यहाँ है, like CSC है, Philips Carbon है, सारेगामा है। So we always invite some people from wellness. Also, I Dr. Dipanjan there to take a session with our people. Yeah. सो सर यस, ये एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी है हमारे न्यूरोथेरेपी से जुड़े हुए लोगों के लिए। जोका नेचुरोपैथी हॉस्पिटल इज वन ऑफ द ग्रेट हॉस्पिटल, मतलब ऐसा इनिशिएटिव पूरे पूर्वी भारत में है ही नहीं दूसरा। तो हम ये मानते हैं कि अगर वहाँ पे नेचुरोपैथी का जो मेन हॉस्पिटल्स है कलकत्ता के अंदर, वहाँ पे अगर हम ऐसे अवेयरनेस कार्यक्रम कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा बात है। न्यूरोथेरेपी का प्लेटफॉर्म को हम और एनहांस कर सकते हैं। हिमाद्री। तो हमारा अगला सवाल जो है संदीप दत्ता सर से है। सवाल क्या है सर? जैसा कि हम सब जैसे जानते हैं कि आपका पेशेंट्स के साथ काफी इंटरैक्शंस होता है, तो ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स के क्या फीडबैक रहते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले बोलूंगा जो कि मिस्टर चंदक जी ने जो बोले हैं कि हम लोग को न्यूरोथेरेपी का अवेयरनेस के बारे में जो चाहिए, स्पेशली इन मेट्रो सिटी सेमिनार्स, हम लोग जितना ज्यादा एवरी मंथ ऑफिसेस इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर सेमिनार कर सकेंगे तो वहाँ पर ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। क्योंकि यहाँ पर दो चीज रखना पड़ता है याद पेशेंट को। पेशेंट तो आता है कि मैजिक समझ के आता है कि आज आएंगे विदाउट मेडिसिन, डॉक्टर देव देखेंगे 24 घंटे में ठीक होकर चले जाएंगे। यहाँ पर दो चीज चाहिए पेशेंट को समझाने के लिए। वन इज ट्रस्ट, दैट इज बिलीफ। सेकेंड थिंग इज पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। यही दो चीज, इसलिए हम लोग जितना ज्यादा सेमिनार करेंगे, ये कोविड का ये चैप्टर जब निकल जाएगा इस साल के बाद, जो कि प्लानिंग था हम लोग का, मेरा साथ तो डॉक्टर देव का भी बहुत कुछ प्लानिंग था, हम लोग कर नहीं पाए, मगर सेमिनार जितना बढ़ाएंगे पेशेंट अवेयरनेस उतना बढ़ेगा। क्योंकि उतना अवेयरनेस बढ़ेगा, एक पेशेंट ठीक होगा तो 10 पेशेंट को जाके बोलेंगे। अभी मैं सवाल में आता हूँ, हिमाद्री जो बोल रही थी कि पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में नॉर्थ कलकत्ता में, तो पेशेंट देखिए जो पेन के लिए आते हैं वो मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं सिंस फार्मा इंडस्ट्री में था, मैंने बहुत कुछ देखा है, दर्द देखा है, डॉक्टर लोगों के साथ बातचीत की है। डिफरेंट गायनी स्ट्रीम में हम लोग प्रोडक्ट देते थे, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए हार्मोन थेरेपी करते थे, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को देखते थे, न्यूरोलॉजिस्ट, हर एक फील्ड में काम किया हूँ। In not only in Kolkata but in Eastern India, in Odisha and other places, in the districts of Bengal also and other places. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना सेंटर से, इट इज मैजिकल। मैं यार 2-3 घटना आप लोगों को बोलूंगा। दैट इज इन गायनेकोलॉजी सेगमेंट, मैं पेशेंट का नाम लूंगा नहीं, PCO पॉलीसिस्टिक ओवरी, विच इज अ वेरी कॉमन डिजीज नाउअडेज आप लोगों को मिल रहा है। यंग जनरेशन से लेके एट द एज ऑफ 50 भी होता है, 60 भी होता है पेशेंट्स को। इन फीमेल पेशेंट्स एक लेडी आई थी, अराउंड 30 इयर्स एज होगी वो, हालांकि वो 8-10 लाख रुपया खर्चा करके मुंबई में डॉक्टर को दिखाई है, कुछ रिजल्ट नहीं, 0 रिजल्ट, एंड शी कुड नॉट कंसीव ऑल्सो। तो हम लोग के पास आने के बाद डॉक्टर दीपांजन देव ने ट्रीटमेंट दिया, 2-2.5 महीना में उनका PCO पूरा ठीक हो गया, ओवरी पॉलीसिस्टिक सब वैनिश हो गया। देन विद इन 3-4 months आफ्टर दैट वो हम लोग जब बोले आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, जाके दे विल सजेस्ट यू, उसके बाद हम लोग को पता चला कि शी गॉट कंसीव। एंड इन 2019 अप्रैल में उनका बहुत खूबसूरत
एक छोटी सी नन्ही सी एक बेटी हुई है। दिस एन अचीवमेंट इन न्यूरोथेरेपी, क्योंकि जो दवाई काम नहीं कर पा रहा था, जहां पर 8-10 लाख रुपया खर्चा हुआ, वो वहां पर 60 to 70 थेरेपीज में हो गया। पीसीओ। सेकेंड थिंग है, एक लेडी आती है, उनका आंख जो है ब्लिंक करता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ब्लिंकिंग ऑफ आइज मैंने कंटिन्यूस से राइट आई उनका लास्ट 20 साल से ब्लिंक होता है, कंटिन्यू 20-25 साल से। बहुत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गए, आई स्पेशलिस्ट के पास गए, कुछ रिजल्ट हुआ नहीं। उनका थेरेपी डॉक्टर दीपांजन देव ने उनको देखे हम लोग थेरेपी देना स्टार्ट किए। थेरेपी देते देते करीबन बहुत कुछ 2-4 महीने तो लग गए। लगने के बाद उनका टोटली जो ब्लिंक होता था, कंटिन्यूअस ब्लिंक, माने आप सोचेंगे 1 सेकंड में 3-4 बार ब्लिंक कर सके, तो वो एकदम टोटल बंद हो गया। ये 2 ब्यूटीफुल केस है। एक और केस मैं बोलूंगा बच्चे के बारे में, क्योंकि ये मैं लेडीज के बारे में बोल रहा हूँ। दीज आर ऑल टिपिकल केसेस। एक बच्चा 3 साल का बच्चा जो कि हम लोग का नॉर्थ कलकत्ता डनलप कम्युनिटी से आता है, उसका दादाजी भी पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है। बट बच्चा का एक पैर छोटा था, एक पैर बड़ा है, माने नियरली देयर इज अ गैप ऑफ 4 to 6 इंचेस। वो दोनों पैर, मैं तो शुरू में सोचा डॉक्टर साहब को, बोले एक पैर छोटा एक पैर बड़ा कैसा हो गया, कि खींच देंगे अब बड़ा हो जाएगा? वैसा तो नहीं है मैजिक कि पैर लंबा कर दिए, ये तो बैलून नहीं है कि आप खींच दिए लंबा हो गया, और नहीं तो बीच में कुछ स्टील रॉड लगा दिए लंबा हो गया। बच्चा का ऑटिस्टिक बच्चा भी है, बच्चा बोल नहीं पाता था। वो बच्चा का ट्रीटमेंट हुआ, करीबन 5-6 महीना ट्रीटमेंट हुआ। वो बच्चा रेगुलर आ भी नहीं पाता था, तो उसका मूड के ऊपर डिपेंड था। ऑटिज्म बच्चा है, फिर 2.5 साल का बच्चा है, 2.5 to 3 years का बच्चा है, उसका मूड के ऊपर देख के थेरेपिस्ट लोग ट्रीटमेंट देते थे। वो ट्रीटमेंट देने के बाद वो बच्चा का 5 इंच, नियरली 4 to 5 इंचेस, अभी वो खड़ा होता है, स्ट्रेट खड़ा हो सकता है, उसका लेफ्ट लेग पूरा आ गया। अभी करीबन 1/2 इंच उसका खाली छोटा है, वो भी ठीक हो गया। इट्स मिराकल। मैं तो देखता हूँ अपने चेम्बर से मिराकल। पार्किंसंस पेशेंट जो अभी की बोल रहे थे, वो भी ठीक हो गया 2-4 महीने में, जो कि कांपते आते थे। डायबिटिक न्यूरोथेरेपी, लॉट ऑफ केसेस। मैं एक चीज खाली बोलूंगा, फ्रॉम हेड टू टो, जो ही प्रॉब्लम हो, जो कि एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं होगा, आयुर्वेदिक में होगा नहीं, होम्योपैथी में तो होगा ही नहीं, एंड अदर एलिमेंट्स में होगा नहीं, न्यूरोपैथी, न्यूरोथेरेपी कैन गिव 100% ट्रीटमेंट एंड द पेशेंट विल बी क्योर्ड 100%। डॉक्टर देव जब एक पेशेंट को हाथ में लेता है, तो पेशेंट यदि कोऑपरेट करे, he or she can be cured maximum. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो जैसा हमने कहा था, हमारे व्यूअर्स का एक कमेंट आया है, जैसे कि वो राइटर्स क्रैम्प से लास्ट 5 years से सफर है। तो उनका नाम है, पेशेंट का नाम है गिरी कार्तिक। उनका सवाल है कि वो लास्ट 5 years से राइटर्स क्रैम्प के प्रॉब्लम है उनको, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, और हमें कुछ केस हिस्ट्रीज के बारे में बताएं अपने। सबसे पहले कि जो भी दत्ता बाबू ने बताया और सभी ने बताया, बहुत बढ़िया हमारा डिस्कशन चल रहा है, इसके लिए सभी को फिर से धन्यवाद देता हूं। और मैं एक चीज़ गुरुजी की याद में उस समय बोलना भूल गया था, मतलब मुझे लगता है वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए और सारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहिए। एक बार 2008 में अभी को पता होगा, हम लोग भवानीपुर में एक केस हिस्ट्रीज देखने के लिए गुरुजी आए हुए थे 2008 में। तो मेरे नाम नहीं याद है उनका, और उस समय उस केस हिस्ट्री को देखने के लिए आए हुए थे। पेशेंट थोड़ा एजेड था, पार्किंसन या ऐसा कुछ था तकलीफ। तो मैं वहाँ पे गया और उन पेशेंट को देखा, और गुरुजी आए हुए थे। अचानक सुबह को फोन आया तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गया। तो मैं बोला आप आए हैं? बोला हाँ, मेरे जान पहचान के हैं, इसलिए मैं मुंबई से आया देखने के लिए, तो आप इनको आगे देख लेना, मैं देख के जा रहा हूँ। तो मैंने जैसे उनको देखा, उन्होंने बोला ठीक है 3 दिन बाद मुझे कॉल करना, कैसे ट्रीटमेंट दे के गया, उनका क्या कंडीशन है। तो मैं गुरुजी को 3 दिन बाद फोन किया, फोन नहीं उठाते गुरुजी, उठा ही नहीं रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया। मैं आपसे मतलब एक निजी बातें शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो उसके कुछ दिन बाद 26 जनवरी का कार्यक्रम था। तो हम लोग 26 जनवरी बॉम्बे में रोज हर साल गैदर होते थे, पहले एक साथ होते थे, गेट टुगेदर रहता था हमारा सारे न्यूरोथेरेपिस्टों का एनुअल सेमिनार। तो मैं 23 तारीख को पहुंचा था उस समय। तो 23 तारीख पहुंच के मैं सीधा गुरुजी के घर है, वहाँ पे हरी कुटीर बोल के, हमारे जो एरिया है उसमें अलग अलग जोन है,
जहाँ पे गुरुजी रहते थे उसका नाम था हरिकुट। तो वहाँ पे मैं सीधा गया और जाके बोला गुरुजी ये बहुत खराब बात हुआ, आपने ट्रीटमेंट दिया और मेरा आपने बताया कि 3 दिन बाद मुझे कॉल करिए, और मैं आप 3 दिन बाद कॉल किया, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, बताइए क्या बोलना है। तो उन्होंने एक ही बात मुझे कहा, और मुझे लगता है ये बात आपसे कहना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कलकत्ता में एक बीज बोया था और मैं जो देख के आया उसके बाद मुझे फोन उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये इसीलिए, हाँ जी, तो इसी वजह से मतलब ये बहुत उनके सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था उनके लिए, मेरे जिंदगी को बदलने वाला एक कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद मैंने बहुत सारे मैंने खुद चेष्टा की है और काफी सारे पार्किंसन डिजीज के अंदर बहुत बहुत ज्यादा सफलता मिला मैंने उनका मोटिवेशन के बाद से। एक हुआ, और केस हिस्ट्रीज के बारे में जैसे हिमाद्री बता रहे थे आप कि राइटर्स क्रैम्प के लिए हमारे पास राइटर्स क्रैम्प के ढेर सारे पेशेंट हैं, और 60 से 80% रिजल्ट राइटर्स क्रैम्प के होते हैं। अभी भी अगर देख रहे होंगे कार्यक्रम तो अजीत मौलिक जी शायद जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में। अजीत मौलिक राइटर्स क्रैम्प के पेशेंट है और हमारे बहुत इम्प्रूवमेंट है। एक आर्मी से आए थे हमारे, वो भी देख रहे हैं कि पता नहीं, आर्मी से आए थे वो, उनका तो कलम छूते ही कलम गिर जाता है हाथ से, राइटर्स कैंप, तो उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो राइटर्स कैंप को पेशेंट को आप लोग कार्यक्रम के बाद मुझे संपर्क करिए तो मैं आपको डिटेल में बता पाऊंगा। अब आते हैं एक केस के अंदर, हम अभी आपको नाम लेकर बता सकते हैं, नाम लेकर ये पैनल को बता सकते हैं कि जो शुगर का पेशेंट है कितनों को हमने इंसुलिन छुड़वाया। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए हिमाद्री। एक पेशेंट का सवाल आ रहा है। हाँ, एक पेशेंट का सवाल है कि उनको रिलीफ चाहिए नी पेन से, अर्थराइटिस पेन के कारण उन्हें नी में प्रॉब्लम होती है। अमित का ये सवाल है, तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, मैं वो सवाल पे आता हूँ। ऐसा है कि अर्थराइटिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट, उसके लिए इस वेबिनार का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है बोलने के लिए। हम अभी सारे समर अप करेंगे और एक एक लाइन बोल के सारे हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप अपना काइंडली मोबाइल नंबर शेयर करिए हमसे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारा तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा। अच्छा, तो मैं जैसे बता रहा था, अभी आपको नाम लेके अगर कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं प्रकाश जैन जी, इंसुलिन उनका छुड़वा दिया गया है। ऐसे हमारे श्रावणी देख रही है तो श्रावणी की मम्मी, हाँ श्रावणी घोष ऑनलाइन है, श्रावणी की मम्मी का इंसुलिन छूट गया। मतलब ऐसे शुगर के कितने लोगों को भारत के टोटल बजट का, जो टोटल बजट होता है देश का, उसका 10% हिस्सा जो है इंसुलिन खरीदने में लग जाता है। हमारे, मैं खुद लास्ट 1 साल से, पहले का तो लोगों का मुझे याद भी नहीं है, लास्ट 1 साल से मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, करीब 100 लोगों का इंसुलिन छूट गया न्यूरोथेरेपी के लिए। और 1 साल में तो 5 महीना लॉकडाउन है उसको छोड़ करके। हाँ, तो ये एक इंसुलिन का जगह पे। दूसरा, शुगर में न्यूरोथेरेपी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। शुगर, यूरिक एसिड, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय न्यूरोथेरेपी। एक कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता। अर्थराइटिस हम आपको दिखा सकते हैं, अर्थराइटिस प्लस अर्थराइटिस आ रहे, यहाँ पे चंदाक जी बैठे हुए हैं, उनको ही पता है। अर्थराइटिस प्लस 14 से ऊपर गया तो आर ए प्लस, हम लोग 3 ही ट्रीटमेंट में उनको 14 से नीचे ला दिए हैं। हाँ, तो ऐसे केसेस हमारे पास मौजूद है। आप लोग देख चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ऐसे टेढ़ा हो जाता है, जिसको कहते हैं कि मतलब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, ऐसे झुक जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड नीचे की तरफ, उसको ठीक, उससे नेगेटिव हुआ है, ऐसा केसेस बहुत है। यहाँ मतलब हमारे इधर में रिपोर्ट्स है बाकायदा कि HLA-B27 पॉजिटिव से हम लोग नेगेटिव किए हैं। ऐसे बहुत सारे केस हिस्ट्रीज और रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। तो इसीलिए मैं बहुत शेयर करना तो पॉसिबल नहीं है छोटा वेबिनार में, इसीलिए मैं आपको ओवर करता हूँ हिमाद्री को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। हिमाद्री, ओवर टू यू। थैंक यू। हाँ, हमारा नेक्स्ट सवाल रवि शर्मा जी से। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोले, कुछ शब्द बोले, क्या बोलना चाहेंगे आप? इस वेबिनार में और इसके अलावा जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, ये चिकित्सा पद्धति आधुनिक युग का एक बहुत बड़ा देन है, जिसमें हमारे बॉडी का एसिड और अल्कलाइन सिस्टम पे आधारित होता है, दोनों का बैलेंस करना होता है। डाइजेशन सिस्टम जो होता है, जैसे किसी ऑर्गन की कमी हो जाती है, डायबिटीज़ के लिए पैनक्रियाज को एक्टिव करते हैं,
थायराइड के लिए थायराइड ग्लैंड्स एक्टिव करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर करते हैं। इस पद्धति में कम खर्च है, कोई नहीं, मान लीजिए कोई खर्च ही नहीं है और व्यक्ति शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस पे सिर्फ फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, प्रैक्टिकल थ्योरी, डायग्नोसिस, उपचार है, इस न्यूरोथेरेपी के दुनिया में पूर्ण विराम ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा रामबाण है। ये रामबाण थेरेपी है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं लगता है, कोई हथियार इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया जाता है। लेकिन लोगों का सोच क्या होता है, हम लोग को जब हाथ लगाते हैं उसमें न्यूरोथेरेपी में, लोग ये सोचते हैं कि मैं बस हाथ लगाए ठीक हो जाए। लोगों को मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखें और बढ़िया से धैर्य रख करके इलाज लें। आप ये सफल इलाज है, आप भटके नहीं, न्यूरोथेरेपी में आए, प्रशिक्षण लेने आए। यदि आपको इलाज कराने आना है तो इलाज कराएं, लेकिन आपको ये मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% इसमें आप क्योर होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए और हमारे व्यूअर्स का भी। हम इस वेबिनार का यही समाप्त करते हैं।